अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे साथ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है क्या, इसमें हमारे साथ कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। लेट्स सपोज आपके साथ एक पैथोजन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर लें और वो आपके ब्लड में शामिल हो जाए, तो फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस उसको किस तरह डील करेगी, किस तरह उसको कम्बैट कराने में हमारी बॉडी की हेल्प करेगी। सो ये सारी चीज़ें हम आज डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लेट्स सपोज अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप लोगों तक आते रहें। जैसे कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, सिमिलरली सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी हमारे साथ एक नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स है। और नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में हमने डिटेल के साथ पढ़ा था कि हमारे साथ ये एक ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स होता है जिसमें ये वाइड वैरायटी पे पैथोजन को किल करते हैं और ये डिफरेंशिएट नहीं करते हमारे साथ कि ये कौन सा पैथोजन आया है, ये बैक्टीरिया है या ये वायरस है या ये कौन सी चीज़ है, बल्कि ये सारे के सारे पैथोजन्स के खिलाफ अपनी जो एक्शन है वो परफॉर्म करते हैं और उनको इनगल्फ करा के उनकी डिस्ट्रक्शन कराती है। अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे साथ क्या क्या इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले इसमें हमारे साथ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी, ठीक है, जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज हमारे बॉडी में होती हैं वो इनमें इन्वॉल्व हैं। और लेट्स सपोज आपके साथ एक पैथोजन आती है तो हमारी बॉडी उसकी इन्फेक्शन के खिलाफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शो करती है और वो उनकी डिस्ट्रक्शन करती है थ्रू इन्फ्लेमेशन। इसी तरह फीवर भी एक रिस्पॉन्स है जो कि हमारे साथ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का एक अहम रोल प्ले करता है और वो भी पैथोजन को किल कराने में और उनकी प्रोलिफरेशन को, उनकी ग्रोथ को स्टॉप कराने में हमारे साथ हमारी बॉडी की बहुत ज़्यादा हेल्प कराती है। इसी तरह इसमें हमारे साथ फेजोसाइट्स आते हैं जो कि हमारे साथ वाइट ब्लड सेल्स हैं। वाइट ब्लड सेल्स के हमारे साथ कुछ ऐसे सेल्स जो कि पैथोजन को इनगल्फ करा के उनकी डिस्ट्रक्शन कराती है। सो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फेजोसाइटोसिस। और फेजोसाइट्स इस प्रोसेस को अमल दरामद कराती हैं। सो हम फेजोसाइट्स भी हमारे साथ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पे आते हैं, ठीक है। इसी तरह इसके साथ साथ हम इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पांस है द बॉडी उसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि हमारे साथ ये रिस्पांस किस तरह होता है, किस तरह हमारी बॉडी इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस हमारी बॉडी में परफॉर्म होता है। और फिर उसके बाद हम जाएंगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे साथ है क्या और इसमें हमारे साथ हमारी बॉडी किस तरह एक पैथोजन को डील कराती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाइट ब्लड सेल्स के बारे में, थोड़ी सी डिटेल के बारे में हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि हमारे साथ एक बॉडी में एक पैथोजन आती है और फिर वो पैथोजन को हम किस तरह डील करते हैं, हमारी बॉडी किस तरह डील करती हैं। तो सबसे पहले उस पैथोजन का जो वास्ता आता है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के साथ आता है जिसमें हमारे साथ स्किन था, गैस्ट्रिक जूसिस थे और म्यूकस मेम्ब्रेन था। लेट सपोज वो हमारे साथ वो सलाइवा थी, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करके सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में पहुंच जाता है। तो फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस वो उस पैथोजन को किस तरह डील करती है। सो उसमें आपके साथ WBCs इन्वॉल्व है, वाइट ब्लड सेल्स। और वाइट ब्लड सेल्स के हमारे साथ डिफरेंट टाइप्स हैं लाइक मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, नेचुरल किलर सेल्स, बेसोफिल्स और यूसिनोफिल्स। अब ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये किस तरह एक पैथोजन को थ्रू नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स की तरह डील कराती हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ होते हैं मोनोसाइट्स। ये मोनोसाइट्स हमारे साथ ऐसे वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि अपने शेप को चेंज करा के एक पैथोजन को इनगल्फ करा के उनकी डेथ कराती है और थ्रू फेजोसाइटोसिस उनको उनकी डिस्ट्रक्शन कराती हैं। इसी तरह हमारे साथ न्यूट्रोफिल्स होते हैं, दे सर्कुलेट इन ब्लड मोस्टली इनगल्फ पैथोजन, मूव टू टिश्यू इफ नीडेड, ठीक है। हमारे साथ न्यूट्रोफिल्स होते हैं हमारे ब्लड में और ये हमारे ब्लड में सर्कुलेट होते हैं। लेट सपोज एक इंजरी हो जाती है और वहाँ पर पैथोजन हमारे साथ हमारी बॉडी में एंटर होता है। सो ये वहाँ पर रश करके चली जाती हैं और वहाँ पर पैथोजन को एनगल्फ करा के उसकी डेथ कराती हैं, उसकी डिस्ट्रक्शन कराती हैं थ्रू फेजोसाइटोसिस। इसी तरह हमारे साथ नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। नेचुरल किलर सेल्स हमारे साथ किल इन्फेक्टेड एंड कैंसरस सेल्स, रिलीज केमिकल प्रोटीन्स जो हमारे साथ क्या करते हैं एंड काज लाइसिस, ठीक है।
ये हमारे साथ क्या करते हैं, परफोरिन्स को खारिज करते हैं, सॉरी प्रोटीन है, परफोरिन्स को खारिज करते हैं। और ये हमारे साथ जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं और हमारे साथ जो कैंसरस सेल्स होते हैं इन द बॉडी, उनकी डिस्ट्रक्शन कराती है और एपोप्टोसिस ऑफ द बॉडी में हेल्प कराती है, ठीक है, जो कि नॉर्मल सेल ग्रोथ, नॉर्मल सेल की जो डिस्ट्रक्शन है इनसाइड द बॉडी उनमें हेल्प कराती है बॉडी के। और लेट्स सपोज आपके बॉडी में कोई इन्फेक्टेड सेल है, ये वहाँ पर जाके वहाँ पर परफोरिन्स को खारिज करती है और वो एक सेल्स की डिस्ट्रक्शन कराती है। इसी तरह हमारे साथ बेसोफिल्स होते हैं और बेसोफिल्स को हम मास्ट सेल्स भी कहते हैं। ये हमारे साथ इन्फ्लेमेशन का जो प्रोसेस है उनको कैरी आउट करता है और इन्फ्लेमेशन की जो प्रोसेस है वो हमारे साथ बेसोफिल्स या जो मास्ट सेल्स हैं उसी के जरिए हमारे साथ इनिशिएट होता है। और वही आपके साथ जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की जो कार्डिनल साइंस है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ फंक्शन, इन द फॉर्म ऑफ पेन, इन द फॉर्म ऑफ फीवर, टेम्परेचर, जो भी हमारे साथ जो कार्डिनल साइंस हैं, जो ब्लड फ्लो की इंक्रीज है टुवर्ड दी इन्फेक्टेड एरिया, सो ये सारी चीज़ें हमारे साथ बेसोफिल्स या मास्ट सेल कैरी आउट करते हैं। इसी तरह हमारे साथ यूसिनोफिल्स होते हैं और वो क्या करते हैं, केल पैरासाइट एंड बैक्टीरिया, ठीक है, ये भी हमारे साथ तो जहाँ पर इंजरी हो जाती है वहाँ पर ये रश करके चली जाती हैं और ये हमारे साथ जो बैक्टीरिया होती है या जो पैथोजन होते हैं या जो पैरासाइट्स होते हैं वहाँ पर ये उनको इनगल्फ करा के वहाँ पर ये उनकी डिस्ट्रक्शन कराती हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस आता है। व्हाट इज एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस? सो प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ हार्मफुल एजेंट्स टू एडजेसेंट टिश्यूज, प्रोमोट्स टिश्यू रिपेयर, रिलीज chemical mediators to attract phagocytes and stimulate third line of defense immune response। हमारे साथ ये जो वाइट ब्लड सेल्स है जो कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस में हमारे साथ रिस्पॉन्सिबल है, वो टी सेल्स रिस्पांस को इन्हांस करता है और बी सेल्स की जो हमारे साथ बी लिम्फोसाइट्स है उनकी जो रिस्पॉन्ड है उसको भी इन्हांस करा के एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन में हेल्प कराती है और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को इनिशिएट कराती है और उनको ये रिमेंबर कराती है कि हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ रॉन्ग चल रहा है। इसी तरह हमारे साथ फीवर होता है। फीवर हमारे साथ इट इज़ अ सिस्टमैटिक रिस्पॉन्स इनिशिएटेड बाय पायरोजेंस i.e. प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर इनहिबिट माइक्रोबियल प्रोलिफरेशन। हमारे साथ पायरोजेंस जब कोई भी बैक्टीरियल या कोई भी पैथोजन की एंट्री होते हैं इनसाइड द बॉडी तो पायरोजन प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिक्रीशन होती है हमारी बॉडी में और वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देती है और फिर वो टेम्परेचर जो होता है वो किसी भी माइक्रोब के लिए फेवरेबल नहीं होता, वो उनकी ग्रोथ की या उनकी प्रोलिफरेशन को स्टॉप कराती है और एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर इनहिबिट्स माइक्रोबियल प्रोलिफरेशन। इसी तरह हमारे साथ फेजोसाइट्स होते हैं इनसाइड और ब्लड, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हमारे फेजोसाइट भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसमें हमारे साथ न्यूट्रोफिल्स हो गए, मोनोसाइट्स हो गए, नेचुरल किलर सेल्स हो गए या यूसिनोफिल्स हो गए, ये हमारे एज ए फेजोसाइट्स काम करते हैं। ये इनगल्फ पैथोजेंस एंड कंट्रीब्यूट इम्यून रिस्पॉन्स। एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी में लाइक इंटरफेरॉन एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। ये इंटरफेरॉन, लेट्स सपोज आपके साथ आपके बॉडी में वायरल एंट्री होती है और वो वायरस आपके सेल्स को इन्फेक्ट कराते हैं तो वो इन्फेक्टेड सेल्स इन रिस्पॉन्स इंटरफेरॉन प्रोटीन्स को खारिज कराती है, सीक्रेट कराती है आपकी बॉडी में और ये नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को क्या करती है, वो जो अनइन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनको वायरल ओवर अटैक से बचाती है और उनको कहती है कि आपने अपने शक्ल को या अपने शेप को इस तरह चेंज कराना है कि आपके जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ पर वायरस अटैच ना हो और मोबिलाइज इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कराती हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं हमारे साथ एनहांसिस फेगोसाइटोसिस बाय अपसोनाइजेशन। अपसोनाइजेशन हमारे साथ ऐसे केमोटैक्सिस केमिकल्स होते हैं इन आवर बॉडी, केमोटैक्सिन्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो कि एक सेल को टैग कराती हैं कि क्या करना है आपने, फेगोसाइटोसिस का जो अमल है उसको इन्हांस कराती हैं। एक एंटीजेनिक सेल को या एक इन्फेक्टेड सेल्स को अपसोनाइज करके उसको टैग करके उसकी तरफ जो फेगोसाइट्स है उनकी जो फ्लो है वो इंक्रीज करा के उनकी डिस्ट्रक्शन कराती है। लाइसिस माइक्रोब्स एंड इंटेंसिफाइज इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यून रिस्पॉन्सेस, और ये जो इन्फ्लेमेटरी और इम्यून रिस्पॉन्सेस है उनको बढ़ा देती है, ठीक है। इसी तरह हमारे साथ ये एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है। आप देख सकते हैं द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इज द बॉडीज सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्वेजन बाय पैथोजेंस। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट दैट क्लॉटिंग फैक्टर्स फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम हैव एक्सेस टू द इंजर्ड एरिया। आप देख सकते हैं एक शार्प नीडल से हमारी बॉडी में एंट्री हुई है अब दी बैक्टीरिया, ये हमारे साथ बैक्टीरियाज हैं,
ठीक है। अब ये बैक्टीरिया जो है क्या हो जाता है, डैमेज टिश्यू रिलीज हिस्टामिन, इंक्रीज ब्लड फ्लोज टू द एरिया। लेट्स सपोज आपकी बॉडी में ये एक शार्प नीडल से इंजरी हो जाती है, सो आपकी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स हिस्टामिन्स प्रोड्यूस करती हैं और वो हिस्टामिन्स वेजोडाइलेशन करा के वहाँ पर आपके साथ ब्लड फ्लो को इंक्रीज करा देती हैं। सेकंड स्टेप्स में हिस्टामिन का कैपिलरीज टू लीक रिलीजिंग फेगोसाइट्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स इनटू द वाउंड। आपकी बॉडी में ये हिस्टामिन्स जो कैपिलरीज हैं उनको लीक करा के वहाँ पर आपके साथ फेगोसाइट्स की एंट्री को बढ़ा देते हैं और क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है हमारे जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं उनकी एंट्री या उनकी जो फ्लो है वो बढ़ा देती है ताकि हमारे साथ ब्लड लॉस कम से कम हो। फिर थर्ड स्टेप में आप देख सकते हैं फेगोसाइट्स एनगल्फ बैक्टीरिया, डेड सेल्स एंड सर्कुलर डेब्रिस। ये आप देख सकते हैं फेगोसाइट्स जो है उन्होंने बैक्टीरिया को एनगल्फ करा दिया और उनकी डेथ कराते हैं। प्लेटलेट्स मूव आउट ऑफ द कैपिलरी टू सील द वाउंडेड एरिया। जो प्लेटलेट्स हैं वो हमारे साथ रिलीज हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, जो हमारे साथ ब्लड लॉस होता है वहाँ पर वो एज अ थ्रम्बस बन के, थ्रम्बोसाइट्स जो होते हैं एज अ थ्रम्बस बन के उनकी जो ब्लड फ्लो है वो हमारे साथ कम से कम करा देते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।